हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हम आए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति, मतलब जो हमारे 1947 से 2024 तक कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति महान विभूतियाँ रह चुके हैं और उनका कार्यकाल क्या क्या है। ठीक है। और जो एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, राष्ट्रपतियों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उनका कार्यकाल पूछ लिया जाएगा, कौन सा राष्ट्रपति कौन से वर्ष में रहा। ठीक है। तो ये जानना आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ हो। ठीक है। तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट, जैसे कि सबसे पहले आते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद हैं। इन्हीं को भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले बनाया गया था, ये बात ध्यान रखनी है। और इनका जो कार्यकाल है 13 मई 1952 से 13 मई 1957 तक, ये पहला कार्यकाल है, मतलब पहले बनाया गया और फिर दूसरी बार बनाया गया 13 मई 1957 से लेकर ये 13 मई 1962 तक। ठीक है। 13 मई 1962 तक, दो कार्यकाल तक लगातार चुने जाने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे, ये बात ध्यान रखनी है। वे 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और इस पद पर चुने जाने से पहले वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आते हैं हमारे सेकेंड नंबर के जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको भारत रत्न भी सबसे पहले दिया गया था और ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे और सेकेंड बार में इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और राधाकृष्णन एक प्रकार के प्रख्यात दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने आंध्रा विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद भी संभाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये बीएचयू के बीसी भी रह चुके हैं और आंध्रा विश्वविद्यालय के बीसी भी रह चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट हैं इनके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर तीसरे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जी। 13 मई 1967 से लेकर 13 मई ये 1969 तक, और ये 2 साल ही राष्ट्रपति रहे। उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति थे और पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आते हैं हमारे वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है। जो हमारे वराहगिरी वेंकट गिरी जो हैं ये हमारे चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे। ठीक है। इनका 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये छोटा कार्यकाल था। फिर 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त जो 1974 तक ये पूरा कार्यकाल था इनका पूर्ण काल। वे 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे और राष्ट्रपति रहते हुए जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु के कारण वे अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आते हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। इनको फिर राष्ट्रपति चुना गया था, जो कि 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। और आपातकाल के दौरान वह राष्ट्रपति थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फखरुद्दीन अली अहमद इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। वह दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आते हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये भी बहुत फेमस हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो 25 जुलाई 1977 से लेकर जो हमारे 25 जुलाई 1982 तक वो भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया उन्होंने। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह राष्ट्रपति भवन में पदभार ग्रहण करने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति बने तथा उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा। ठीक है। और जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी हैं ये राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो हैं नीलम संजीव रेड्डी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आते हैं हमारे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, जैल सिंह जो हैं ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। ठीक है। वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे पहले। ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्वामी
रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक है, जो हमारे रामास्वामी वेंकट रमन है, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा था। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आते हैं हमारे शंकर दयाल शर्मा। ये जो थे, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक था। वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री भी रह चुके थे पहले। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर आते हैं हमारे कोचेरिल रमन नारायण। ठीक है, कोचेरिल रमन नारायण जो हैं, ये भी इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक रहा था। उन्होंने थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आते हैं हमारे सबसे फेमस जो राष्ट्रपति हैं, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, भारत के ये राष्ट्रपति जो हैं 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहे। बहुत भारत के फेमस थे, ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक, उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। वह भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आती है हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक ये इनका कार्यकाल था राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, और फिर आते हैं हमारे प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल था 25 जुलाई से 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल था प्रणब मुखर्जी जी का। ठीक है, और उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण भी मिला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आते हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा था। ठीक है, और उन्हें बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है हमारे प्रणब मुखर्जी जी ने। ठीक है, फिर आती है हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में ही भारत के राष्ट्रपति हैं। इनका जुलाई जो है 25 जुलाई 2022 से कार्यकाल स्टार्ट हुआ और वर्तमान में ये हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वह इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, आज के सेशन में हमने भारत के सारे राष्ट्रपतियों की तिथि जानी और उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, कौन सा पद उन्होंने राष्ट्रपति से पहले भी ग्रहण कर रखा था। ठीक है, तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने प्यारे साथी के साथ भी सेशन को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।